किसी भी चीज का, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना होता है? कैपिटल टी होता है, ठीक है ना, और 1/f होता है, कैपिटल टी मान ली। तो यहाँ पे अब ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? a, एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है ना। ए को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। टाइम कितना हो जाएगा? 1/f के अलावा अलग उसमें लेना चाहिए। ऐसे सोचिए ना, इधर आया टी टाइम में, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो कितना टाइम, टोटल टाइम कितना लगा साइकिल पूरा करने में? टी। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? स्पीड हो जाएगा a/, हाफ कैसे हो जाएगा? a/, 1 2 3 4, 4 टुकड़े मिलके एक टी बन रहा है, तो एक टुकड़ा कितना हुआ? t/4 हुआ, ठीक है ना। हाँ, दोबारा से इसको बता दीजिए। 4 पार्ट हुए ना टाइम के, एक पार्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 4 पार्ट मिल करके एक साइकिल पूरी कर रहे हैं, यानी टाइम पीरियड टी कहलाएगा। तो एक पार्ट में कितना टाइम लगेगा? t/4 लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? 3t/4। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये काम कर रही है? क्या ये सही सॉल्यूशन है? तो कैसे चेक किया जाए? तो देखिए, चेक करते हैं। टाइम कितना है इधर चेक कर लेते हैं ना, इस वाले एंड पे टाइम यहाँ पे t/4 हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए, हैं? तो यहाँ पर मैंने क्या किया? हाँ बेटा, आ गए? हाँ, वेलकम बेटा। तो टाइम को t/4 रखिए, ठीक है, सॉल्यूशन करिए, और ओमेगा क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा की वैल्यू बोलिए 2π/t होती है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, हाँ? और टाइम कितना हो गया? t/4, ठीक है। और फेज जो है वो अभी हमने 0 ले लिया, ठीक है, 0 मान लिया, फाई की वैल्यू 0 है, यानी फेज डिफरेंस जो है वो 0 है, यानी कि बॉडी यहां से चलना शुरू हुई, ठीक है ना। वो अब चेक करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या आ रहा है। एक चीज तो क्लियर है, टी से टी कट गया है, और ये 2 से 4 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया है, तो अब क्या बचा? a sin π/2, और sin π/2 कितना होता है? पाई 80 डिग्री होता है, तो π/2 90 डिग्री हुआ। ओफो, पाई जो है 180 डिग्री होता है बहनी, 2π होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो π/2 कितना हो गया? sin 90, और 90 कितना होता है? 1, तो a × 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? a। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। अब चलो जरा यहाँ पर वर्क करके दिखाओ, यहाँ वर्क कर रही है नहीं, चेक करिए। क्या यहाँ पे वर्क कर रही है? x = a sin ओमेगा की जगह
2π/3। टाइम की जगह कितना रखेंगे? 3p/4। ठीक है ना, प्लस 5 की जगह फिर 0 ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आंसर आएगा? a sin, सब कुछ कट करके खाली t ही तो बढ़ गया है, 3π/2। 3π/2 का मतलब कितना हुआ? 3π/2 का मतलब 180 रख करके सॉल्व कर दो ना। 270 sin 270 डिग्री, और साइन 270 कितना होता है? a sin 180 प्लस बोलिए 90, और बताइए a sin 180 प्लस 90 क्या हो जाएगा? sin 90, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 180 प्लस 90 का मतलब क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है सर? ये भी तो एक बीमारी है, ये भी तुमको नहीं आता है। ये कहलाता है खाना फर्स्ट, ये कहलाता है सेकंड, ये कहलाता है थर्ड, ये कहलाता है फोर्थ। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, सारे साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव। इसके अंदर इसमें कौन पॉजिटिव होता है? इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। इसमें कौन पॉजिटिव होता है? इसके अंदर टेन पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, इधर देखिए, यहां से यहां गया 90 डिग्री हुआ, यहां से यहां आया 90 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 180। फिर यहां से यहां आया तो 90 और हुआ, तो यहाँ पे हो गया 270, और यहां से यहां गया तो 90 और आया, तो ये 360 हो गया। इसी को 2π कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3π/2। और ये कितना हो गया? ये हो गया पाई। ये कितना हो गया? ये हो गया π/2। बोलो, फॉलो कर रहे हैं मुझको? ये रटा होना चाहिए दिमाग में एकदम, सब 9th क्लास की मैथमेटिक्स। चलिए ठीक है, तो अब देखिए मैं कहाँ पहुंचा हूँ? 270 पे। तो 270 पे वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ 10 की पॉजिटिव आएगी, साइन की क्या हो जाएगी? साइन की नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसीलिए ये क्या आया? 90 डिग्री है, जो क्या कहते हैं साइन की माइनस साइन आ गया। ठीक है ना, तो आंसर फाइनली क्या आएगा? 90 साइन 91 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? x = -a। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया? हमने प्रूव कर दिया। चलिए, तो 2 मैंने करा दिए, तीसरा वाला आप करके दिखाइए जब मीन पोजीशन पे है। और
ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी और टाइम की जगह इनटू कैपिटल टी, फेज डिफरेंस की जगह 0 है ही, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी से टी कट गया, ए साइन 2 पाई, और 2 पाई कितना होता है, साइन 2 पाई की वैल्यू साइन 0 हो 180 हो 2 पाई हो सब 0 होता है, तो इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा हम लोग SHM जो है कर रहे हैं, तो फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसा करिए आगे वाले बेंच पे बैठ जाइए, ठीक है। बैग भी अपना आगे रख लिए, अभी आ रहे हैं। चेक करिए, देखिए ये वाले फॉर्मूले मैंने करा दिए थे पिछले लेक्चर में, आप थे हम लोग, तो हमें मालूम है, देखो ये वाला फॉर्मूला भी कराया था मैंने अनस, माइनस के इंटू एक्स है, स्प्रिंग के लिए फोर्स था, फोर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे आता है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करने से आता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है x, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जिससे आता है एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, तो इस इक्वेशन को मैं इधर ले आया, इस वाले पार्ट को इक्वल साइन के इधर, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही तो बन जाएगी, माइनस और साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन कैसे आई हैं, ये दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब मैथमेटिक्स में हायर लेवल पे सॉल्व करते हैं तो फिर ये नीचे वाली दोनों इक्वेशन इसके सॉल्यूशन में आती है, ठीक है। इसका नाम क्या बताया था, याद है, इसका नाम था डिफरेंशियल, याद आया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों सॉल्यूशन आते हैं। तो अब जो है ये इक्वेशन हमारी, अब हमने इसको प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि ये वाकई हमारी जो इक्वेशन है ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन की है या नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होने के लिए क्या किया हमने, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक मोशन ले लिया है, ऐसे कोई ये पार्टिकल है ऑफ मास m का, ये मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक किसे कहते हैं, हाँ, जिसके अंदर x की पावर 1 होती है उसको हम लोग ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। चेक करिए, x की पावर अगर कुछ और होगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी क्या है कि ये जो पावर है ये 1 होनी चाहिए, अगर 1 नहीं होगी तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन तो रहेगा। चलिए तो अब देखते हैं आगे, ये हो गया हमारा, ओके, चलिए गुड। तो हमने इसको देखा कि जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो एक बार
एक्सट्रीम एंड पे इधर जाएगा, जैसे पेंडुलम जाता है या स्प्रिंग है। कैसे जाएगा? मैंने अभी एक वीडियो भी दिखाई थी, वो वीडियो भी चेक करते हैं, फिर से देखिए। ये रही, ठीक है, ये देखिए पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको निशान कैसे लगाया जाए। तो ये वाला जो निशान है, ये वाले जो पार्ट है, ये इसका नीचे वाला ए है नीचे, और ऊपर वाला कहाँ जा रहा है? ध्यान से ध्यान देना, ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये ऊपर वाला, और बीच में इसकी मेन पोजीशन है। ये क्या है? एग्जांपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल। तो वो मैंने ऐसे दिखा दिया, पहले इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है। पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो करता है। और ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कई सारे पार्टिकल मिल करके करते हैं तो ये क्या बन रही है? बताओ अनस, कैसा लग रहा है? वेव जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा? हाँ, ये देखिए सब कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, ये वाला इसको ये वाला कॉपी कर रहा है, फिर इस वाले को ये वाला कॉपी कर रहा है, फिर इस वाले को ये वाला कॉपी कर रहा है, और क्या बना दिया इन्होंने? वेव बना दिया। गुड। तो अब चेक करिए कहाँ गए। तो हमने क्या किया? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ले लिया। अब इसमें क्या है? यहाँ पे टाइम t/4 हुआ। क्यों हुआ t/4? मुस्कान बताओ टाइम। क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब t टाइम किसमें लगा? जब पार्टिकल यहां से गया ऐसे, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तब एक साइकिल पूरी हुई ना। तो इतने में टाइम लगा t। तो खाली यहां से देखो, एक पार्ट यहाँ पे हो गया, फिर जब वापिस आया तो 2 पार्ट, फिर इधर गया तो 3 पार्ट, फिर इधर वापिस आया तो 4 पार्ट, यानी 4 हिस्से हैं इसके साइकिल में, ठीक है ना। तो एक हिस्से को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? t/4 लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? जब वापिस यहां आएगा तो कितना टाइम हो जाएगा? t2 हो जाएगा, यानी t/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। और जब यहां पहुंचेगा तो कितना टाइम हो जाएगा? 3t/4। और जब फिर वापस यहां पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी सही आई है नहीं आई है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखा कि जब टाइम t/4 हुआ है तो इसका जो x है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी वहां जाकर के बॉडी को फिर वापिस आना है। तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है। हाँ, एक तो ये लिखिए इन सब के बारे में। ये ए जो है, ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड। आप भी लिखिए जल्दी से आना, ठीक है। हाँ, आपका नहीं लिखा हुआ। एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हमने बता दिया था। और ओमेगा क्या है? ओमेगा ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये पता है। टी क्या है? टाइम है। और फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ठीक है ना। ये हमको पता होना चाहिए। ये इक्वेशन में ये जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है, किसी को लिख लेंगे यहाँ पे आगे ए, बाकी तो आपको पता ही है। चलिए ठीक है। चलिए तो आगे चलें। तो t की वैल्यू मैंने रखी t/4। तो t/4 मैंने जब रखा तो आंसर मेरा आ गया sin π/2।
चलिए अब उसको लिखिए, बस अब ये देखिए t की वैल्यू मैं t/4 रख रहा हूँ। जब t की वैल्यू t/4 रखी तो आंसर क्या आ गया, π/2। और जब π/2 आया तो π/2 कितना होता है, 90 डिग्री, और sin 90 कितना होता है, 1। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, बोलिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक को, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गई। इसको आप लिखिए मत, खाली समझ लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गई बात है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जब ये यहाँ पे पहुंचा है तो इसको भी प्रूफ कर दिया। टाइम यहाँ पे कितना हो गया था, 3t/4 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए -a आ गया, क्योंकि उधर साइड को पॉजिटिव लिया तो इधर वाला नेगेटिव हो गया। और इधर ये जो है बीच वाला है मीन पोजीशन, वहां पे टाइम 0 है तो आंसर x का 0 आ गया। टाइम पूरा हो गया, कंप्लीट साइकिल हो गई, तब भी यहाँ पर होगा, तो टाइम t रखेंगे तब भी आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपको एक बार वीडियो देख करके नोट्स बना लेना है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता है, देखिए क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट लेते हैं हम लोग, इसको नोट करिए साथ के साथ। 4 क्वाड्रेंट लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, यहां से यहां गए तो कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री, यानी π/2। ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। यहां से यहां गए तो कितना एंगल हो गया, पाई, यानी 180 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। यहां से यहां गए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। कितना एंगल हुआ, 3π/4, यानी 270 डिग्री। और यहां से यहां आए तो कितना हो गया, 2π, यानी 360 डिग्री। ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ भाई सागर, हाँ, तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है इसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इस बात को लिखिए। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, कॉस भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव, यानी साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी टेन और साइन ये दोनों नेगेटिव होता है। तो इतनी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग तो है ही। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये हमारा पार्टिकल है,
ठीक है, ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए ये और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू a हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस a हो गया, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 हो गया। जब t इज इक्वल टू 0 पे x 0 होता है तो फाई की वैल्यू भी 0 होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना हो गया? t/4 हो गया। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो गई थी? 3t/4 हो गई थी। ओके, चलिए, वेरी गुड, इतना तो आप लोगों ने कर दिया, वेरी गुड। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर ये a है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट a/2 है, मान लीजिए बीच में बिल्कुल पहुंचा है। तो जब बीच में पहुंचा है a/2 पर, तो यहाँ पे t की वैल्यू बताइए, यानी x इज इक्वल टू a/2 है तो टाइम की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, करिए जल्दी से। उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन से आएगा जो सॉल्यूशन है, इसी इक्वेशन से आएगी वैल्यू, किससे? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, इस इक्वेशन से आएगी। बस रख दीजिए, फटाफट वैल्यू आ जाएगी। आंसर क्या है? चलिए मैं आंसर भी लिख देता हूँ, t/8, दूसरा है t/12, तीसरा है t/16, चौथा है t/10। जब ये a/2 पर a पे पहुंचने में तो t/4 लगा, तो यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर लड़का सॉल्यूशन नहीं करे, हैं, t/8, देखा, अगर बच्चा सॉल्यूशन ना करे तो उसे लगेगा यहाँ पे t/4 पहुंच रहा है, तो आधा चलने में कितना लगेगा? t/8 लगेगा। क्यों जी? हैं? और ये आंसर गलत है, हैं? ठीक है ना? देखते हैं क्यों गलत है, रखिए टाइम, कैसे निकाले, टाइम निकालिए इक्वेशन से। तो x की वैल्यू कितनी हुई? a/2 चला ना, और a, ये तो फॉर्मूला है, साइन ओमेगा कितना होता है? 2π/t, सॉरी 2π/t इंटू t प्लस 5 जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो पाई से पाई कट गया, ए से ए कट गया, तो बोलिए क्या बचा यहाँ पे? इधर आया 1/2 और इधर क्या आया? साइन बोलो जी 2π/t इंटू t। तो इसको 1/2 किसके बराबर होता है? साइन 1/2 कब आता है साइन में? साइन 30 पे आता है ना, क्यों भाई?
साइन जो होता है साइन थीटा 0 पे कितना होता है 0। बोलो 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2। 45 पे कितना होता है 1/√2। लिखो इसको कॉपी में, जब याद नहीं है तो लिखना पड़ेगा ना। या तो याद रखो, नहीं तो लिखा करो बार बार। 60 पे कितना होता है √3/2 और 90 डिग्री पे कितना होता है 1। तो यहाँ पे मैं 1/2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, बोलो साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। तो इसका मैच बनाना है मुझको। मैच बनाने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये भी साइन ये भी साइन, तो इसका मतलब क्या हो गया 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो डिग्री से तो मेरा काम चलेगा नहीं, इससे काम चलेगा रेडियन से है। तो रेडियन में कन्वर्ट करो इसको। कैसे करेंगे कन्वर्ट, हाँ पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, या उल्टा लिख देता हूं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए π/180 हो गया नहीं हो गया। तो 30 डिग्री बाय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/180 इंटू 30 डिग्री। तो ये कैंसिल हो करके कितना हो जाएगा, ये 6 ये 1, तो π/6 हो गया। मुस्कान, ये समझ में आई मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब इसको मैं π/6 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो π/6 लिखूंगा तो देखिए अब मेरा आसान हो गया, पाई से पाई घट गया। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां से मुझे बताओ। t को इधर ले जाऊंगा और 6 को ऊपर ले आऊंगा। नहीं, t तो मुझे चाहिए, तो कैपिटल T को, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल T को ऊपर लाइए तो t यहाँ आ गया। 6 नीचे है तो ये तो रह गई, 2 भी नीचे आ जाएगा ना, तो 6 to the 12, यानी यहाँ पे t इज इक्वल टू कैपिटल T/12 आया। बताओ कहीं पे कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन कोई चीज कैसे आई। जब ये चलता है इधर देखिए, ये चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो क्या होता है जब यहां पहुंचा यहां पर, तो ये रुक गया ना, ये क्या ड्रामा। जब यहां पर पहुंच रहा है ये, तो ये क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, फिर वापस जा रहा है। एंड पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, पिछले लेक्चर में बताया था, एंड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो जब मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है शुरू में वेलोसिटी ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा ना, और फिर उसके बाद एंड की तरफ जा रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। इतनी सी बात है बस। मेरी बात समझ में आ रही है। ये पेंडुलम है, ये जा रहा है इधर को, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी है मैक्सिमम, इधर जा रहा है, यहाँ पे रुक गया, रुकने के बाद ही तो वापिस आएगा, या चलते चलते वापिस आ जाएगा, पहले रुकेगा फिर वापिस आएगा, फिर इधर। अब यहाँ जब पहुंचता है मीन पोजीशन पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, फिर इधर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापिस आएगा। तो शुरू में वेलोसिटी ज्यादा है तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो a/2 डिस्टेंस जो था शुरू में वो कम टाइम में कवर हो गया, बाद वाले में वेलोसिटी कम हो गई तो ज्यादा टाइम लग रहा है a/2 कवर करने में। ठीक है, क्लियर। चलिए ओके, तो ये लिख लिया। चलो एक और कराता हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन इसी में।
चलो a/√2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या माइनस इस बार तो अच्छा यहाँ पे चलो, यहाँ पे बताओ यहाँ पे कब पहुंचेगा, इधर वाले माइनस, या ऐसा करता हूँ माइनस वाला जो है a/√2 का मतलब थोड़ा सा आगे होगा, ये वाली जो पोजीशन है वो x = a/√2 की है। कैलकुलेट करिए जल्दी से, यहाँ पे टाइम बताइए कितना आएगा। हाँ और क्या, ये तो 11 का भी चैप्टर रह गया है ना, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बोलिए, हो गया, किसका किसका आया, t = t/8, मेरा भी याद आपको कितना आया, ठीक, गुड, तुम्हारा गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन एक गलती सब लोग कर रहे हैं। देखिए क्या गलती हो रही है, यहाँ पे x जो a/√2 लिखा है वो माइनस होगा, क्योंकि इधर गया फिर इधर आया फिर यहाँ पे आया, ठीक है। मैंने जानबूझ करके नहीं लिखा था ये, तो देखूं कि आप लोग इस बात को नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं। इधर वाले पार्ट नेगेटिव ना, उधर का पॉजिटिव लिया तो इधर का नेगेटिव होगा, तो उधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो इधर जो आएगा वो माइनस वाला लिखा जाएगा, और जब माइनस वाला लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो कहाँ पे करूं, यहीं पे करता हूं, इसको मिटा दूं, चलिए यहाँ पे करता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा sin x की वैल्यू हो गई -a/√2, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूं, a sin ओमेगा हो गया 2π/t × t, फाई हो गया 0, ठीक है, गुड। अब ये a से a कट गया तो क्या आ जाएगा, -1/√2, और -1/√2 कब होता है, एक बार तो sin 45 पे होगा, लेकिन वो तो प्लस वाला होगा, माइनस वाला कब होगा, 45 की पहले वैल्यू बताइए, 45 डिग्री की, 45 की होगी π/4, ठीक है ना, π/2 90 होता है, तो π/4 हो गया 45 डिग्री। लेकिन मुझे तो माइनस वाला चाहिए ना, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक गया 90 और यहाँ पे आया तो 180, 180 प्लस 45 तो कितना हुआ, जोड़िए 1, तो ये हो जाएगा मेरा 180 प्लस 45,
5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, 8 4 12 का 2 और 1 और 1 2। 225 पे 1 क्या कहते हैं माइनस वाला 45 होगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? इसे या तो 225 डिग्री लिख लो या कैसे लिख लो पाई प्लस पाई बाय 4 लिख लो। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 4। यही हुआ। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। इतनी मैथमेटिक्स आपको सीखनी पड़ेगी, इससे कम में काम नहीं चलेगा। कई मरतबा बताया मैंने ये क्वाड्रेंट, अभी तो बताया था इससे पहले उसमें। ये देखो पार्ट है 180 प्लस 45 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या आया है? साइन नेगेटिव आया है। अगर 180 से पहले वाले दोनों क्वाड्रेंट में से कहीं पर होता पार्टिकल तो वो पॉजिटिव होता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और चौथे में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है। इसको मैंने ऐसे याद करवा रखा है, कर भी रखा है। ऑल स्टूडेंट्स टॉट कैलकुलस। ऑल से ऑल हो गया, ऑल एस से स्टूडेंट, 10 से टॉट, सी से कैलकुलस। कैलकुलस मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। चलिए, तो अब यही जो है यहाँ पर मैंने रख देना है। तो ये माइनस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बोलिए। यहाँ पर यहाँ पे 45 हटा करके मुझे 225 डिग्री लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है, आप 45 नहीं लिख सकते, तो प्लस के लिए लिखेंगे आप। और जब 225 होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 पाई बाय 4 के बराबर हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आप रखेंगे, तो जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए रखिए। तो हो गया मेरा यहाँ पे ये हो गया, इसकी जगह ये आ गया। साइन यहाँ पे साइन थीटा तो लगाया नहीं ना, ये भी तो गड़बड़ी करी है। बोलिए भाई, -1 बाय √2 किसके बराबर है? साइन 225 डिग्री के बराबर है। 225 डिग्री के बराबर थोड़ी है, ठीक है ना? हाँ, और इसको मैं अगर रेडियन में लिखूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? साइन 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। गुड। तो अब यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय t इंटू t। ये हो गया। बोलो, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो 5 पाई यहां से मैं कह सकता हूं 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t। तो 2 पाई से पाई कट गया, ये वाला t इधर ले आइए तो, और ये 2 को नीचे ले आइए, ये t यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? खाली t। तो 5 इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2 चौक 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू t। तो टाइम यहाँ पर क्या हो गया? 5t बाय 8। टाइम पीरियड के इतने पार्ट में ये इस जगह पहुंचेगा -a बाय √2।
ठीक है, तो एंगल आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस वाला है या प्लस वाला है। बोलिए, कर लिया? हाँ, एक तो है x इज इक्वल टू साइन थीटा। चलो मैं लिखवा रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन टी होता तो मैं नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, वहां पे टी है ना, तो इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा। आप लोग चाहते हो कि सर टी के रिस्पेक्ट में करो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे साइन टी लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। क्लियर हो गई बात? और अगर यही x इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एक तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉपी में लिखे भी होने चाहिए, याद भी होने चाहिए। अब आते हैं इसकी तरफ। मान लीजिए मेरा दिया हुआ x इज इक्वल टू, अब की बार y लेता हूं, वो तो कोई भी चीज लेता, y इज इक्वल टू साइन, और सिंपल नहीं दिया हुआ, अंदर जो है कुछ लंबा सा नंबर दिया हुआ है और वो भी वेरिएबल है। तो कैसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया हुआ, ये माइनस एक्स भी हो सकता है। ऐसा करता है -5 कर देते हैं, ज्यादा लंबा नंबर, ठीक है, कोई ऐसा नंबर कर दिया कुछ है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये देखिए, ये y है तो ऊपर आ जाएगा dy, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, ये बात तो हमको पता है, जो अंदर वाला पार्ट है वो एज इट इज लिख देना होता है, तो -5 होगा। अब यहाँ पे अंदर वाले पार्ट को एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है, अंदर वाले पार्ट को एक बार और करना होता है, वो हम यहाँ पे दिखाते नहीं है। इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसमें जब थीटा को आप डी थीटा के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इनटू डी थीटा अपॉन डी थीटा, यही तो आएगा। तो ये जो है डिफरेंशिएशन है तो 1 ही हो गया ना, है, इसलिए नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5। इस बार 1 नहीं आ रहा है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस बार लिख करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर -5, और इसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, बोलिए, कई मर्तबा बता चुका हूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस कोई कांस्टेंट a है, तो dy अपॉन dx क्या होता है, n जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्लियर? ये है मेरा फॉर्मूला, इसको भी कॉपी में डालिए डिफरेंशिएशन का। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और लगा करके इसकी वैल्यू रखिए, इनटू क्या हो जाएगा ये, करिए, आप उसको डिफरेंशिएट करिए, ब्रैकेट वाले को क्या आएगा,
2x की पावर जिसका ये तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट कर दिया तो d मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो पावर को क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और इसकी पावर क्या हो जाती है, एक कम तो 2 है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया 2x। तो 2x को मैं क्या करूंगा, यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2x और बोलिए cos 2x cos, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको अलग से लिख लो, इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। अब इसी को हम वहां पे यूज करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन को मैं सब मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। सब लिख लिया है। एक तो सबसे पहले ये फॉर्मूला मिटाऊंगा, ये गया, ठीक है। चलो, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, ए कॉस, अच्छा सॉरी, ये तो मैंने डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर ही दिया है। अब आगे वाला पार्ट जो था उसको करना है, इसके लिए जगह बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आगे, इंटू डी बाय डी टी ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, यहां तक तो सेम हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो dt, t को dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी पावर 1 है, और पावर 1 होगी तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का मतलब t की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 1 हो 0 हो तो वो 1 हो जाता है। तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, खाली ओमेगा मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा, फाई जो होता है ये कांस्टेंट होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, इसको लिख लो, कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, रेडियन में। ओके, 5/2 भी हो सकती है, 5/6 भी हो सकती है, 5/, ठीक है, व्हाटएवर। तो ये हो जाएगा 0। तो ओमेगा प्लस 0, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो v क्या आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक हो गया, ठीक है। वेलोसिटी में क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। जल्दी से अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए एक बार और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, तो वो क्या होता है, dv अपॉन dt, और dv क्या है, dx अपॉन dt। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो जाएगा, यही तो एक्सेलरेशन हुआ। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट, ए ओमेगा, इस बार कॉस का डिफरेंशिएशन, आप बस नोट करने गए हो। अच्छा हाँ, पता नहीं क्या अब इस टाइम लगेगा, आने में नहीं बोलना है। चलिए, जी सर, जी सर, हेलो हेलो, हाँ जी सर बताएं। अच्छा, क्यों आपको टाइम लग रहा है, चलिए 12:30 बजे तक आ जाइए। ओके, तो ये हमारा हो गया ए ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ओमेगा टी प्लस 5,
ये फाई है यार, थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाले पार्ट का, याद है? तो इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलिए, इनटू डी अपॉन डी टी, फिर और छोटा करना पड़ेगा, चलिए, या ये हो गया और छोटा कर दिया, चलिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ए माइनस साइन इधर लगा दिया, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका क्या आ गया, इनटू ओमेगा, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया एक्सेलरेशन। ये पूरा जो है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी मैंने ड्राइव करा दी है और वेलोसिटी की इक्वेशन भी ड्राइव करा दी है, ठीक है, ओके। तो अब मैं हो गया, लिख लिया, फिर वहीं चलूं, पहुंच जाऊं, चलिए, ये हो गया। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे इस डायग्राम की जरूरत है। बोलो, मिटा दूं? मिटा दिया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे V मैक्स है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो जरा प्रूफ करिए। यहाँ पे वेलोसिटी, अब ये फॉर्मूला जो आया है वेलोसिटी का, कहाँ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये रहा वेलोसिटी का, ये जो फॉर्मूला आया है आपका, ये कहाँ, ये नहीं, ये वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना। तो क्या ये यहाँ पे तीनों जगह वैलिड है, सही काम कर रहा है, वैल्यू 0 आ रही है, 0 आनी चाहिए ना, क्यों जी? जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तो हमें ये पता है कॉमन सेंस से कि वेलोसिटी 0 होती है, तो क्या फॉर्मूला भी 0 दिखा रहा है, ये चेक करना, तो चेक करिए, चलिए। एट एक्सट्रीम पे कब पहुंचा, x इज इक्वल टू ए, जब a पे पहुंचा तो एक्सट्रीम हो गया, टाइम कितना हुआ था, t/4, ये वैल्यूज वहां रखते हैं वेलोसिटी वाली इक्वेशन में, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, चलिए। तो a ओमेगा कॉस, ओके, वेलोसिटी ओमेगा t कितना हो गया, t/4, सॉरी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/t, इंटू ये वाला t कितना हो गया, बोलिए, t/4, और वो तो 0 है ही, फाई 0 है ना, है? अब इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ तो गया, a ओमेगा कॉस, t से t कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, π/2 आ गया, π/2 को मतलब 90, और cos 90 क्या होता है, 0, तो आंसर आ गया 0, क्लियर? cos 90 क्या होता है, 0, तो आंसर 0 आ गया। लिखो फटाफट, ये भी मिटा दो, चलो ये भी मिटा देता हूं, इतना पार्ट, ये जैसे मैंने साइन के लिए लिखा है, कॉस के लिए लिख लो, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, 0 पे होता है 1, 30 पे होता है √3/2, और 45 पे 1/√2, और यहाँ पे 60 पे 1/2, और 90 पे 0, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ज्यादा छोटा हो गया ना, चलो, और किसी को प्रॉब्लम हो रही तो इस सीट पे बैठ जाए, हो गया,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करिए टाइम पे मैक्सिमम है क्या है, चेक करिए वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी चेक करिए। इसी वैल्यू में V मैक्स, तो V जब मैक्सिमम है यानी मीन पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू A ओमेगा कॉस ओमेगा है 2 पाई बाई टी, और टाइम कितना है, टाइम वहां पे 0 है, ठीक है, तो 0 है और प्लस 0 है, ठीक है, तो 0 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, तो वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गई A ओमेगा, और ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गई A ओमेगा, ये मैक्स, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू भी आपको पता चल गई। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, बोलिए जल्दी से, A ओमेगा होती है, ठीक है, A ओमेगा होती है। अब आप लोगों को होमवर्क में वो तीनों पार्ट भी करने हैं। क्या तीनों पार्ट हैं, बोलिए, तीनों पार्ट ये है कि ये वाला पार्ट था a/2 और ये वाला पार्ट था a/√2, ठीक है, और इधर था a/√2, नेगेटिव वाला छोड़ दो, खाली माइनस a/2 कर लो, ज्यादा मुश्किल ना हो, है? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी होगी इस वाली पोजीशन में, ठीक है, होमवर्क में करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।